बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स और मिलर इंडिसेस के बारे में है। हम अपनी आज की डिस्कशन को प्रीवियस लेक्चर की समरी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के बारे में या लेटेस्ट डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो जिसमें हमने ये देखा था कि क्रिस्टल के अंदर अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है और उसको आप स्पेसिफिक इंडिसेस के ज़रिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्रा की थी। अब हम अपनी डिस्कशन को लाइन से जो है वो आगे चल के प्लेन पर ले जाते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि क्रिस्टल में डिफरेंट प्लेन्स बन सकती हैं। वो प्लेन किस तरह की होती हैं और उन प्लेन्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उन प्लेन्स को जो दूसरी क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स हैं या फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर हमारा बुनियादी मकसद ये है कि आइडेंटिफाई करना है फैमिली ऑफ प्लेन्स को। क्रिस्टल में बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स जो हैं वो बन सकती हैं। लाइन आपको पता था, ये लाइन वन डायमेंशन पे होती है। अब प्लेन की जब हम बात करेंगे तो ये टू डायमेंशन में होगी, ठीक है। सो प्लेन जो है आपने ड्रा करनी है क्रिस्टल में, तो प्लेन ड्रा करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसी भी क्रिस्टल के अंदर। तो हमने ये देखना है कि डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को किस तरह से डिसाइनेट करते हैं, उनका नाम कैसे रखा जा सकता है, उनको पहचाना कैसे जा सकता है कि आप मैथमेटिकली उनका नाम देख के पहचान जाएं कि ये दूसरी प्लेन से डिफरेंट हैं। सो अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें बिल्कुल एक लेटेस्ट जो है वो दो डिफरेंट डायग्राम्स में मौजूद है। फिगर जो पहली फिगर है इसको अगर आप देखें तो इसमें ये वर्टिकल लाइंस हमने ड्रा की हैं जो डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट्स को आपस में मिलाती हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली लाइंस, दीज आर प्लेन्स, ठीक है। जैसे पेज होता है, पेपर होता है, आपकी बुक का कोई पेज है, दैट इज लाइक अ प्लेन। सो दिस इज अ फुल प्लेन, ठीक है। तो इन प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस देखिएगा और साथ ही आपने जो दूसरी फिगर ड्रा की है इसमें आपने लेटेस्ट पॉइंट्स को मिलाया है लेकिन एट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो अब आप देखें दोनों जो प्लेन्स हैं उनके इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिफरेंट है। दोनों केसेस में जो प्लेन्स बनी हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो एक ही क्रिस्टल में आप मुख्तलिफ तरह की क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अब एक प्लेन के पैरेलल जितनी प्लेन्स होंगी वो उसकी फैमिली कहलाएंगी, फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स, राइट। तो सारी पैरेलल प्लेन्स जो है उनका एक ही कंबाइन नाम रखेंगे हम जो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव होगा। जनरली इसकी ज़रूरत हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन में पड़ती है कि डिफरेंट प्लेन से जब एक्सरे डायफ्रैक्ट होती है तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कौन कौन सी प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर उन प्लेन से हमें पता चलता है कि अननोन क्रिस्टल जिसका आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो एफसीसी है, बीसीसी है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, एटसेट्रा, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च लेबोरेटरीज हमारी हैं वो जब भी कोई सैंपल प्रिपेयर करती हैं, जब भी कोई सॉलिड सैंपल या मटेरियल का सैंपल प्रिपेयर करती हैं तो उसकी एक्सआरडी करवाई जाती है, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें जो एक्सआरडी पैटर्न होता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज व्हिच आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो हर पीक के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी गिवन होती है, तो उन पीक्स को स्टैंडर्ड डाटा के साथ कंपेयर करके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की बहुत अहमियत है किसी भी स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन में। और इनकी जो डायफ्रैक्शन है उसका ताल्लुक ब्रैग्स लॉ से है। सो फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स को हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरह उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किस क्रिस्टल में कौन कौन सी प्लेन पॉसिबली एग्जिस्ट करती हैं। सो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है
कि जब आप प्लेन बनाते हैं दैट शुड कनेक्ट एटलीस्ट 3 लेटेस्ट पॉइंट्स, ठीक है, इन अ पीरियोडिक लेटेस्ट। तो वो और उसके पैरेलल जितनी प्लेन्स होंगी वो सारी एक फैमिली ऑफ प्लेन्स बनाएंगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने एक 2 डायमेंशनल व्यू लिया है किसी लेटेस्ट का। डिफरेंट एंगल्स पे आप जो है वो प्लेन्स ड्रा कर सकते हैं जो मल्टीपल लेटेस्ट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस एंगल पे आप देखें ये हमने 4 प्लेन्स ड्रा की हैं, ये सारी एक ही फैमिली है, इन सब का एक ही नाम होगा। ये 4 जो हैं, ये 3 जो हैं, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन सब का एक नाम होगा। या ये 3 प्लेन्स जो हैं, ये सारी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन सब का भी एक ही कॉमन नेम होगा। मिलर इंडिसेस का क्या कंसेप्ट है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद ये था कि किस तरह से जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स हैं उनको डिसाइनेट किया जा सकता है, उनका नाम रखा जा सकता है। तो इसका एक कन्वीनियंट मेथड जो है ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर है मिलर, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसी की नाम की वजह से जो इंडेक्स सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को डिसाइनेट करने का, उन्हें मिलर इंडिसेस कहा जाता है। इंडिसेस इंडेक्स की जमा है। तो जो आपके पास इंडेक्स आएगा प्लेन का अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, उसको हम पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देते हैं और इसको इस तरह से मेंशन करते हैं एच के एल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो इंडिसेस आएंगी एच के और एल, इनको आपने पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दिया, ये मिलर इंडिसेस कहलाएंगी। ये वो इंडिसेस हैं जो मिलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मिलर ने इसका मेथड जो है वो हमें बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं उनका नाम कैसे रखा जा सकता है, उनको डिसाइनेट कैसे किया जा सकता है। तो इसके बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को गौर से पढ़ेंगे, जहन में रखेंगे, और जब कोई भी प्लेन हमें दिखाई जाएगी क्रिस्टल में तो इम्प्लीमेंट करके उस प्लेन की मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जैसे आपके पास डायरेक्शन थी तो वहाँ आप कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, जो भी हमारी प्लेन है वो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रही होगी, वाई को भी कर रही होगी, जी को भी कर रही होगी, या किसी एक को कर रही होगी, या कोई दो होंगी जिनको वो कर रही होगी, तीसरी के पैरेलल होगी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनके इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं प्लेन्स के। इस तरह आपके पास 3 नंबर्स आ जाएंगे, इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट क्रिस्टल 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंटरसेप्ट्स आए हैं हम उनके रेसिप्रोकल ले लेंगे। इस तरह ये होता है कि इंटरसेप्ट समटाइम अगर फ्रैक्शनल भी हो तो जब आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो इंटीजर फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई टू रिमूव फ्रैक्शन इफ एनी। अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको रिमूव कर देंगे, जो भी इनका कॉमन डिवाइजर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं उनको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे। सो एच के एल इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या है? सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, उनका नाम रखने का एक तरीका है जो ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफिक मिलर ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो इन स्टेप्स को हम रिवाइज करते हैं। नंबर 1 प्लेन्स के इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, नंबर 2 रेसिप्रोकल लेंगे जो इंटरसेप्ट्स आए हैं, नंबर 3 उनको सिंप्लीफाई करेंगे, और फाइनली उनको स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि अगर प्लेन जो है वो किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, यानी किसी एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका इंटरसेप्ट जो है वो इन्फिनिटी लिया जाता है। इसका मतलब वो प्लेन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेप्ट करेगी उस एक्सिस को, और उसका रेसिप्रोकल जो है अल्टीमेटली 0 होगा, राइट। और
अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शन को आप जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके बाकी सारे जितने भी आपके पास हैं उनका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसके साथ उसको हम जो है कन्वर्ट कर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। दो केसेस यहाँ पे भी अराइज होते हैं कि प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो प्लेन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, बहुत सिंपल केस है, हम आसानी से उसकी जो मिलर इंडिसेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लेन जो है अनफॉर्चुनेटली जिस प्लेन को आप फाइंड करना चाहते हैं वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट कंसेप्ट है डायरेक्शंस का और प्लेन्स का। सो अगर प्लेन ओरिजिन से पास हो रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो फिर हमारे पास अगेन दो ऑप्शंस हैं, या तो हम प्लेन के पैरेलल कोई दूसरी प्लेन ले लेंगे जो कि ओरिजिन से पास ना हो रही हो, उसकी मिलर इंडिसेस फाइंड कर लेंगे, चूंकि पैरेलल प्लेन्स की मिलर इंडिसेस सेम होती है तो जिस प्लेन की आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी भी एग्जैक्टली वही मिलर इंडिसेस आएंगी, राइट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी सूटेबल लेटेस्ट पॉइंट पे उसके अलावा ओरिजिन को शिफ्ट कर लें ताकि आपकी प्लेन ओरिजिन से पास ना हो रही, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। ये आपके पास जो है वो एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, देखिए इसने एक्स को जो है 1 पे कट किया है, वाई को 1 पे कट किया है, इसने जी को कट नहीं किया, जी के पैरेलल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये इसके इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे पास। नंबर 2, आपने उनका रेसिप्रोकल ले लिया तो आपके पास नंबर्स आए हैं 1 1 0। नंबर 3 रिडक्शन, ठीक है। 1 1 1 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, so no reduction is required. So Miller indices of this plane are 1 1 0 enclosed in parentheses. एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक प्लेन है, राइट, जिसको हमने शेड किया हुआ है पिंक कलर से। इस प्लेन को अगर आप देखें तो सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो ये ए में हाफ है, राइट, जी के भी पैरेलल है और वाई के भी पैरेलल है, ठीक है। तो y और z में इसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। x में इसका इंटरसेप्ट 1/2 होगा, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। सो रेसिप्रोकल ले लें, यू गेट 2 0 0, ठीक है। इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में चेंज कर लें तो इट विल बी 1 0 0, और इसको जो है आप पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर लें। ये और इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगी सबकी मिलर इंडिसेस 1 0 0 होंगी, चाहे आप इस क्यूब के बैक फेस पे चले जाएं या क्यूब के टॉप फेस पे आ जाएं। मिसाल के तौर पे इसी की जगह अगर आपके पास टॉप फेस होता तो आपके पास इंटरसेप्ट बनते 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। टॉप फेस से मेरी मुराद मैं आपको जो है दिस वन, अगर आपके पास ये फेस होती तो इंटरसेप्ट बनता 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। मिलर इंडिसेस बगैर किसी सिंप्लीफिकेशन के आपके पास आती 1 0 0, ठीक है। अगर आप बॉटम फेस लेते हैं तो उसका केस थोड़ा सा आप देखिएगा डिफरेंट है। बॉटम फेस जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो पॉसिबल सिचुएशन है, या ओरिजिन को शिफ्ट कर लें, ठीक है, या जिस तरह ये सेंट्रल प्लेन है इसी से आप मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करके कहें। अगर इसकी ये हैं तो इसके जो बिहाइंड प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी भी मिलर इंडिसेस यही होंगी, ठीक है। ये एक और प्लेन है हमारे पास जो फ्रैक्शनली डिफरेंट एक्सिस को कट कर रही है, लाइक दिस। ये ए पे 1/2 है इसका इंटरसेप्ट, बी पे 1 है और सी पे इसका इंटरसेप्ट जो है वो 3/4 है। आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यू गेट 2 1 4/3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 6 3 4, ठीक है। इनका कोई स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इन्हीं को आप जो है वो पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दें, तो ये आपकी जो है मिलर इंडिसेस बन जाएंगे 6 3 4।
एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, ये कुछ फैमिली ऑफ प्लेन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह ये आपके पास मैंने दो डिफरेंट प्लेन्स लिए हैं। ठीक है, इस प्लेन को अगर आप देखें, फर्स्ट प्लेन को अगर आप देखें तो इसमें ये आपके पास एक प्लेन ड्रा किया है हमने, ये बिहाइंड आपका ओरिजिन है दिस वन। तो इसमें आपके पास इंटरसेप्ट बनेंगे x में इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन x के पैरेलल है, y में भी 1 और z में भी 1, इन्फिनिटी 1 1 रेसिप्रोकल ले लें, और 1 ओवर इन्फिनिटी 1/1 1/1, यू गेट 0 1 1। तो ये प्लेन बनी 0 1 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस प्लेन को लें 0 0 1, इसके इंटरसेप्ट्स हैं, देखिएगा इस प्लेन को गौर से, ये सिर्फ z एक्सिस को कट कर रही है, x और y के पैरेलल है, तो जिनके पैरेलल होती है वहाँ पे इंटरसेप्ट हम इन्फिनिटी लेते हैं। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, राइट। रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर 1 0 0 1। तो ये आपकी मिलर इंडिसेस बन जाएंगी, इस प्लेन की मिलर इंडिसेस बन जाएंगी 0 0 1। तो बहुत ही सिंपल है, क्रिस्टल में कोई भी प्लेन आपको दी जाए तो आप बहुत आसानी से उसकी मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक सिस्टम में ये बहुत कॉमन प्लेन हैं जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल रिसर्चर भी जब प्लेन्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये प्लेन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। ये आपकी जो है 1 0 0 प्लेन है, ये या इसके बिहाइंड जो प्लेन है बैक प्लेन, ये 1 0 0 प्लेन है। ये जो सेकंड नंबर पे आपके पास है ये 1 1 0 प्लेन है जो डायगोनली कट कर रही है। ठीक है, और ये जो प्लेन जो आपको ट्राइंगल की फॉर्म में नज़र आ रही है थर्ड वन, ये x को भी 1 पे कट कर रही है, y को भी 1 पे कट कर रही है, z को भी 1 पे कट कर रही है। तो इसके इंटरसेप्ट बनेंगे 1 1 1, रेसिप्रोकल लेंगे तो भी 1 1 1। सो इसको आप पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे, तो ये आपकी जो है 1 1 1 प्लेन की मिलर इंडिसेस बन जाएंगी। इस प्लेन की मिलर इंडिसेस होंगी 1 1 1। तो ये डिफरेंट प्लेन्स हैं क्यूबिक सिस्टम की, इन सबको आप देखें, इन पे गौर करें, हर प्लेन की मिलर इंडिसेस को वेरीफाई करें कि क्या जो मिलर इंडिसेस मेंशन है वो ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। अब आते हैं हम हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर जो है वो 3 के बजाय 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। ठीक है, सो इसके 4 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं, A1 A2 A3, और तीसरा जो है उसे हम C कहते हैं। ठीक है, सो इसमें मिलर इंडिसेस भी हमें 4 जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है। इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमने एक प्लेन ड्रा की है जिसको हमने रेड कलर से शेड किया है। सेंटर जो है वो हमारा दिस पॉइंट, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये मेरा कर्सर जिसको मेंशन कर रहा है। सो A1 A2 A3, और ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये C है आपकी। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आप इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। ठीक है, सो ये प्लेन ऐसी है जिसमें A1 जो है वो 1 है। ठीक है, A2 जो है उसके ये पैरेलल है प्लेन, तो इसलिए उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है। A3 जो है चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है A3 से, ये बॉटम से, ये देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है A3 से, तो A3 पे इसका इंटरसेप्ट -1 है, और C में ये देखिए टॉप पे जो है वो इसका इंटरसेप्ट 1 है। सो इसमें 4 मिलर इंडिसेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं हेक्सागोनल सिस्टम अगर आपके पास हो तो। सो इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लिए, सबसे मुश्किल काम यही था। अब अगर आपके पास इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं तो आपने वही प्रोसीजर रिपीट करना है, उसका रेसिप्रोकल लें, 1 1 ओवर इन्फिनिटी -1 1, सिंप्लीफाई किया आपने 1 0 -1 1। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, एंड दिस इज योर मिलर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन, जिसको आपने हेक्सागोनल सिस्टम में जो है वो ड्रा किया है। अब आते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स की तरफ। सो जिस तरह फैमिली ऑफ डायरेक्शंस थी, बिल्कुल इसी तरह फैमिली ऑफ प्लेन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो फैमिली की अगर आप बात करें
तो फैमिली में सारी प्लेन्स जिनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी होती है, उनको आप फैमिली कहते हैं। जिस तरह क्यूब के फेसेस, हर फेस एक प्लेन है, क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो 6 डिफरेंट प्लेन्स एक ही ओरिजिन के हिसाब से बनेंगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ETC लिखा है मैंने, यानी 1 बार 0 0 0 1 बार 0 0 0 1 बार, ठीक है। तो ये सारे फेसेस हैं क्यूब के, एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, सो ये एक फैमिली बनाते हैं। सो अगर आपके पास प्लेन्स की फैमिली हो तो आप उनको पैरेंथेसिस की बजाय कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, HKL एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। सो 1 0 0 एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स is a family of 6 cubic faces. 1 1 0 is a family of 6 diagonal planes in the cube, ठीक है, जो डायगोनली कट करती है क्यूब को। और 1 1 1 जो है इज अ फैमिली ऑफ 8 क्लोज पैक प्लेन। जैसे 1 1 1 है, इसमें 1 का साइन जो है वो आप बदलते जाए, -1 1 1 होगी, और 1 का साइन आप जो है वो चेंज करते जाएं, 1 बार 1 1 1 1 बार 1 1 1 1 बार 1 बार 1 बार 1 और 1 1 1 बार, ठीक है, और 1 बार 1 1 बार। सो इस तरह ये 8 आपके पास जो है वो डिफरेंट प्लेन्स बनेगी किसके अंदर, क्यूब के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चूंकि एक ही तरह की प्लेन है, इन प्लेन्स को हम क्लोज पैक प्लेन कहते हैं। इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है जितनी भी प्लेन्स क्यूबिक सिस्टम में बन सकती हैं, ठीक है। सो इन प्लेन्स को आप फैमिली ऑफ प्लेन्स कहेंगे। सो जहाँ पे भी मिलर इंडिसेस कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज नजर आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी एक प्लेन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, एक ही तरह की बहुत सारी प्लेन्स जो किसी यूनिट सेल में एग्जिस्ट करती हैं। देन जी ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज के लिए यही थी हमारी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सीखा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।